घर दे हो सने हो। संपूर्ण नगर सुंदर सजाया गया है। घर घर आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं। हम घोषणा कर चुके हैं, कल प्रातः राम को युवराज बना दिया जाएगा। राज्य के देने की जो सामग्री है, जो राजतिलक में उपयोग होने वाली सभी वस्तु एकत्रित करा ली गई है। राम राज्य की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। बस आज की रात्रि ही बीच में है। कल प्रातः राम अयोध्या के सिंहासन पर विराज जाएगा। अब संध्या समय है। हम चलते हैं महारानी कैकेयी के भवनों में। वैसे तो दासियों के द्वारा कैकेयी को विदित हो ही चुका होगा, किंतु फिर भी जब मैं अपने मुख से महारानी कैकेयी को सुनाऊंगा कि कल तुम्हारा प्राण प्यारा राम अयोध्या का राजा बन जाएगा, तो वह प्रसन्न हो जाएगी। आज रात्रि भर विश्राम हम महारानी कैकेयी के भवनों में ही करेंगे। महाराज, महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में है। कोप भवन सुनो सकुच उराऊ, मैं बस आगुड़ पर ही न पाऊ। ये क्या सुना मैंने? महारानी कैकेयी कोप भवन में? जिस कोप भवन का हमारे पूर्वजों द्वारा निर्माण अवश्य कराया गया, किंतु आज तक उसका द्वार ही नहीं खुला, और आज कैकेयी कोप भवन में चली गई। इसका क्या कारण है? भय के वश मेरे पांव अब आगे को नहीं बढ़ रहे हैं। सुरपत बसयो बाहुबल जाके, नव पत सकल रही रुकता की। चलता हूँ चलता नहीं मेरे मन का खेद, असकुल ये खाली नहीं है अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। मैं तो आगे को चलता हूँ, मेरे पांव नहीं चलते। आगे जाना चाहता हूँ लेकिन पांव नहीं बढ़ रही। क्या कारण है महारानी कैकेयी कोप भवन में? लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, रूठ गई है, किसी बात से नाराज हो गई है, कोप भवन में चली गई है। तो मैं जाकर ये शुभ संवाद उसे सुनाऊंगा कि राम राजा बन रहा है, तो वो अपने कोप को भूल जाएगी, इसलिए मुझे अपने अंक में भर लेगी। उस समय जिस रस की वर्षा होगी वह अवर्णनीय होगा। चलता हूँ कोप भवन में महारानी को मनाने के लिए। सब ही नरेश प्रिया पही गए हो, देख दशा दुखदा रुन भय हो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जाय निकट न पुख है मृदुबानी, प्राण प्रिया कहे ही तुरशानी। हे महारानी, हे प्राण प्रिय, किस बात को लेकर से आ गई हो, रूठ गई हो, क्या बात है बताओ। बार बार कह राओ सुमुख सिलोचन पिक बचन, कारण मोह सुनाओ। गजगामिन निज को पुकर, हे गजगामिनी पिकबैनी मृगलोचनी, अपने नाराज होने का कारण हमें बताओ, किस कारण से रूठ गई हो। अनिहित तोरो प्रिया कहे की, कहे दो सिर कहीं जम लेना। बोलो प्रिय, क्या बात है? अरे किसने तुम्हारा अपमान किया है? कौन है जो अपने शीश के 2 टुकड़े कराना चाहता है? जिस आंख ने तुम्हें डराया हो, सिर से वो
बोलो किसने तुम्हारा अपमान किया है? और इतना ही नहीं, कहूँ कहीं रंग कहो करहो नरेशु, कहूँ कहीं न पई निकासो देशु। अरे तो बताओ तो सही, किस पर तुम्हें कृपा करनी है? किस रंग को राजा बनाना है? तुम्हारे कहने से मैं रंग को राजा बना दूंगा, राजा को देश से निकाल दूंगा। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये हम सब कुछ कर सकते हैं। बोलो प्रिय, क्या बात है? सकहो तो अरे अमरहो मारी, काहो कीट पपुरी नरु नारी। कहते हैं महारानी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं देवताओं को जो अमर कहलाते हैं उन अमर देवताओं को भी मार सकता हूँ, फिर बेचारे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। जानस मोर स्वभाव बरो, मन सब आनंद चंद्र चकोरू। हे प्रिय, तुम तो मेरे भोले स्वभाव को भली प्रकार से जानती हो। तुम्हारा यह चंद्रमुख कुमलाया हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता। तब तक तुम्हारे मुख चंद्र के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। प्रिया जान प्राण, प्रिया प्राण सुतो सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। अरे देवी, विचार तो करो, मैं सारा परिवार, पुत्र पुत्र वधू, नगर के नर नारी, ये सब तुम्हारे ही बस में है, फिर तुम इतनी रूठ क्यों गई हो? जो कछ कहो कपट कर दो ही, जो कछ कहो कपट कर दो ही, भामिन राम सपत सतमोही। राम शपथ लेकर कह रहा हूँ। प्रिय, बोलो क्या बात है? जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। हे रानी के कई, बतलाओ ये ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का मुरझाया हुआ रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मान किस उलझन में? काकुल रंग बदला है। क्यों पृथ्वी पर पड़ी हो? क्यों धूल धूसरित हो रानी? कोई दर्द है या कोई पीड़ा है, कोई सदमा है? बोलो रानी। अरे क्यों पृथ्वी पर पड़ी करहाती हो? और क्यों तुमको भारी पलछन है? जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है, कल उसका राज तिलक दिन है। इसलिए उठो, सुंदर श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? बतलाओ तो मेरी प्यारी, क्या इच्छा है? मांगो रानी, क्या चाहती हो? भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बढ़ावा। हे भावनी, तुम भी तो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी कि महाराज दशरथ कब राम को राजा बनाएंगे, लेकिन अब तो तुम्हारा मन चाहा मन भाया हो रहा है। आप आ गए। घर घर आनंद मनाया जा रहा है, तुम भी मन आपको जाओ। और कहीं जाने की जगह नहीं मिली? अच्छा, हाँ। अब मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे मनाने आए हो, जो मुझे मनाने आए हो, मुझे मनाने आए हो। मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। और मन में तो स्वार्थ रखती हो, बातों से मनाने आई हो। मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। उधर चलिए।
दूर ठीक है ना। और इस जग में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की चाहत है, सब देखे की चाहत है, सब मुंह देखे की चाहत है। मैं वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे इन दिनों इनायत है। मैं वही तुम्हारे प्राण प्रिया जिससे इन दिनों इनायत है। वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे इन दिनों इनायत है। आप कहते हो मांगो रानी, पर जान मांग पर मिटती है, पर जान मांग पर मिटती है, जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। और बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। आज साधो मांग शीश पर है, देखिए मन क्या देती है। देखिए मांग क्या देती है, देखिए मन क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधना देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधना देती है। आप कहते रहते हैं रानी ये मांग लो, रानी वो मांग लो। आप हाँ हाँ प्रिय मांगो तो सही, सम्मान मान का रानी जो, पूछो अपनी इन पतियों से, पूछो अपनी इन पतियों से, पूछो अपनी इन पतियों से। प्रियतम की प्रिया इसी से है, भरती हो जिसे मोतियों से। प्रियतम की प्रिया वही तो है, भक्ति सखिया मोतियों में। इसलिए ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो सच्चा हो, सदा मान का दीवाना और बात के अपने पक्का हो। इच्छा ये कविता जाने दो, अरे बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, क्या हुआ आज क्यों रोती हो। क्या बात है। मांग मांग पे कहो प्रिय, पर कबहु न ले हो न दे हो, और देन कहे हो वरदान दुई, अब तुही पावत सुंदी। आपको बहुत दिन से देख रही हूँ, आप कहते ही रहते हो रानी ये मांग लो, रानी वो मांग लो, लेकिन सारा जीवन निकल गया, आज तक ना आपने कुछ लिया है ना दिया है। और की तो बात छोड़िए, देवासुर संग्राम के समय के हमारे दो वरदान छाती रूप में रखे हुए हैं। हमें तो संशय होता है हमारे वो दोनों वरदान हमें मिलेंगे या फिर चले जाएंगे, पता नहीं। छाती राखना मांगे हुकाऊ, बिसर गयो मोई भोर स्वभाव। मुझे याद आया देवासुर संग्राम के समय पर तुमने हमारे प्राण रक्षा की थी, उस समय के दो वरदान तुम्हारे हमारे पास छाती रूप में रखे हैं, लेकिन आज तक तुमने उन वरदानों को कभी मांगा ही नहीं। और मेरा तो भोला स्वभाव है, मैं तो भूल गया। अब बोलो क्या है। अरे दो वरदान की क्या बात है, दो भर तो कोई चीज नहीं, ले लो जितने भी जी चाहे, मैंने सीखा है नहीं नहीं, ले लो जितने मन को भाए। गरजे तो घोर बरसे ना बूंद, सब धोखा मेघों में है, जो कहा कहा वही दिया दिया, बस एक बात
बोलो। ओ झूठाई हमारे दोस्त जन के हो, कोई कई चारो मांगो मुकले हो। राम सिया राम जय राम। और तुमने कहा कि महाराज ने मुझे वरदान नहीं दिए मेरे। अरे व्यर्थ में मुझे क्यों दोष दे रही हो? अरे अब 2 के स्थान पर 4 वरदान मांग लो, 6 मांग लो, 8 मांग लो। अब अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, जन पालन करने वाले हो। अरे रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, जन पालन करने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, जन पालन करने वाले। क्योंकि राजा जी आपने तो कह दिया मान लो, इन चिकनी चुपड़ी बातों से राजा जी कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, और करती हो मेरे उपहास नहीं, और करती हो मेरे उपहास नहीं, करती हो मेरे उपहास नहीं। सच तो बात है राजा जी, मुझे पुरुषों का विश्वास नहीं। और सच तो है ये और राजा जी, पुरुषों को मुझको विश्वास नहीं। इसलिए इन चिकनी चुपड़ी बातों से तो अब तुम्हें हमारे वचनों पर विश्वास नहीं, दशरथ से विश्वास उठ चुका है तुम्हारा। देवी, यह हमारा रघुवंश है, हमारे कुल की रीति क्या तुम्हें विदित नहीं? राग कुल रीत सदा चले आजी, गाने जाओ पर बचन न जाई। ये हमारे रघुकुल की रीति है। हम रघुवंशी अपने प्राण दे करके भी अपने वचन की रक्षा करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश दशरथ अपने वचन से विचलित नहीं होगा। बोलो। राजा जी, जब समय आप यहाँ मेरे पास शयन कक्ष में आए थे ना कुंभ भवन में, आपने कहा था कि तेरी शपथ खाता हूँ, भरत की शपथ खाता हूँ, सारा परिवार तेरे ऊपर आकर्षित है, तेरे पीछे है परिवार। आपने मेरी शपथ ले ली, पुत्र की शपथ ले ली। राजा जी, शपथ तो और भी किसी की ली जा सकती है। बोलो। हाँ हाँ, आप ये जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना, इनसे मेरा मन बलने वाला नहीं है, क्योंकि इन चिकनी चुपड़ी बातों से और ना राजा जी मुझको बहकाओ, और रणवंशी अगर कहलाते हो सौगंध राम जी खा जाओ। आप प्रथम राम की शपथ ले, तब मैं मांगूंगी, उससे पहले नहीं। अच्छा, हम राम की शपथ लेंगे तब तुम अपने वरदानों को मांगोगी। हाँ, तो ठीक है देवी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम ये कार्य भी करेंगे। सौगंध पूर्वक तुमसे मेरा ये कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है और एक क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये कोप भवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है आन पहली मर्तबा।
पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। बोलो क्या चाहिए? अब लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, आलो सुनो। अब आपसे क्या मांग रही हो आप ध्यान से सुनिए। बोलो। अरे लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, ये छाती आज मांगती हो, छाती आज मांगती हो, ये छाती आज मांगती हो। कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज मांगती हो। कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज मांगती हो। कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज मांगती हो। हाँ सुना हो प्राण और सुना हो प्राणों प्रिय भावक जी का, देहो एक पल भरे का। मेरा पहला वरदान आप ध्यान से सुनेंगे। हाँ हाँ आपने अयोध्या में ये घोषणा की है कि अयोध्या का राजा मैं राम को बनाऊंगा, तो अयोध्या का राज तिलक राम को ना होकर मेरे बेटा भरत को हो जाए, ये मेरा पहला वरदान मांगता है। बस राम के स्थान पर भरत को राजा बनाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें गोप भवन में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये वरदान हमें तुमको दे दिया। तथास्तु राम नहीं, कल हम भरत को राजा बनाएंगे, ये वरदान तुमको दिया। अब बर की जो दूसरा है मेरा राजा जी, अब बर जो दूसरा है मेरा, सो सुन कर कंपित ना होना, तो सुन कर कंपित ना होना, तो सुन कर कंपित ना होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित ना होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित ना होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो धर्म से विचलित ना होना। मांगो दूसरे पर करे जोरी, नाथ मनोरथ मोरी। ओ तापस में राजा जी, अब मेरा जो दूसरा वरदान है वो आपसे मांगने जा रही हो। आप अपने हृदय को थोड़ा पक्का कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो वरदान मांगू और आप घबरा जाए। ऐसा नहीं होगा, निसंकोच निर्भय होकर के वरदान मांगो। अब राजा जो राम हो रहा है आपका, अरे राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो, राजा नहीं उदासी है, राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बन कर बनवासी हो। ही से 14 वर्षों को तपसी बन कर बनवासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बन कर बनवासी हो। तापस में से विशेष उदासी, 14 बरस राम बन वासी। अब मेरा दूसरा वरदान कहता है 10 4 14 वर्ष के लिए
तपस्वी जैसा भेष बनाकर और राम वन प्रदेश चला जाए, ये दूसरा वरदान। मेरे राम को वनवास के कई क्या मांग रही है? माथे हाथ मोद दौलो चलो तनधर सोच लाग जन लोचनो मोर मनोरथ सुर तर फूला भरत करन जमो हत्यो समूला। क्या कि कई मेरे मन का मनोरथ कल्प वृक्ष के समान फल फूल रहा था, लेकिन तूने उस मनोरथ रूपी वृक्ष को एक हथनी बनकर के जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया। अब उजारो के कई दीन चलो विपद के नहीं। अरे तूने तो अयोध्या को उजाड़ने का उपाय कर दिया है, इस अयोध्या नगरी को अचल विपत्ति में डाल दिया है तूने के कई। काबू ने अवसर कहाँ गयो, काबू ने अवसर कहाँ भयो गयो नार विश्वास जोग सिद्ध फल समय जमो ये तई अभी त्यानास। आज से स्त्री जाति का विश्वास ही चला गया। तूने तो वही किया है जिस प्रकार कोई तपस्वी अपना तप कर रहा है, पूर्ण तप होने ही वाला है, उसे फल मिलने ही वाला है, किंतु उससे पहले अविद्या आकर उसकी बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। वही उपाय तूने कर दिया है। देहो उतर लो करो बीनाही, देहो उतर प्रपंच सुहाई और सत्य संदेश वो रग को लुभाए। महाराज ये क्या, आप तो स्त्रियों की तरह से करुणा क्रंदन करने लगे, रोने लगे। अरे आपको वरदान देना है तो आप दे दीजिए, और नहीं देना है तो आपकी इच्छा है। नहीं देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ, राम और भरत में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। मोरे राम भरत तोई आखी, सत्य कहौ कर शंकर साखी, सब पुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात जानती है, हे राम भरत एक मुझको वो त्रिभुवन नाथ साक्षी है। पहला वर तूने मांगा है वो नहीं हुआ है भार मुझे, बेशक ले राज भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे और वह भी 14 वर्षों को, इसमें तूने क्या सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। इसलिए ये तेरा पति दशरथ, तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय हाथ जोड़ करके बस इतनी भीख मांगता है, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। राम को वनवास ना दे, भरत को राजा अवश्य बना ले, लेकिन राम मेरी बूढ़ी आंखों के आगे रहना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि राम भी रहे आए और आपका धर्म भी रहे, यानी आपका वचन भी ना जाए और राम भी ना जाए। तो चलिए ऐसा उपाय बतलाती हूँ। अब 2 बार मैंने जो मांगे ही, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर पर, धोने से अब निकल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। अरे है आपका दुख का है,
वह सरल मार्ग दिखाती हो। हाँ प्रिय बोलो क्या उपाय है? अब इस उपाय से मेरा राम मेरी आंखों के आगे रहेगा। अब ईश्वरवाद घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। आप अपने मुंह से इतना कह दो, दूंगा दूजा बर्दाश्त करके गई ओ नीच बुद्धि वाली नारी महवर से हमें डगाती है, जो सत्य हमें